नमस्कार दोस्तों, नेशनल अपडेट्स के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण अपडेट्स। दोस्तों पहली अपडेट कानपुर मेट्रो से है, जहां दोस्तों कानपुर मेट्रो पर तेजी से कार्य चल रहा है तथा यहां पर कई नए नए प्रयोग हो रहे हैं। कानपुर मेट्रो भारत की पहली मेट्रो होगी जहां पर डबल डी गार्डर लगाया गया है। इसके अलावा अब यहां पर पहली बार ट्विन पियर का इस्तेमाल किया गया है। ट्विन पियर कैप का यूज ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट में इस्तेमाल किया जाता है। यूपी एमआरसी के इंजीनियर्स ने डिपो लाइन पर इस कैप को इंस्टॉल किया है। ये गीतानगर स्टेशन से डिपो रूट तक बनाया जाएगा। वेल दोस्तों, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग प्लांट है इससे मेट्रो की सफाई होती है। बात करें तो करीब ट्विन पियर कैप सड़क के एक तरफ अगल बगल बने 2 पिलर्स पर तैयार किए गए हैं। करीब डिपो लाइन पर 7 ऐसे ट्विन पियर कैप्स का निर्माण करना है, जिसमें 3 का निर्माण पूरा कर दिया गया है। दोस्तों ये पहली बार भारत के अंदर किसी मेट्रो सिस्टम में स्टैब्लिश हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट NHAI से है, जहां दोस्तों NHAI प्लान कर रहा है इसकी इस वित्त वर्ष 2021-22 में करीब 2.25 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स को अवार्ड करना चाहता है। NHAI ने 2020-21 में करीब 141 प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ 1.71 लाख करोड़ थी, इन हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवार्ड किया था। दोस्तों NHAI ने पिछले साल जो प्रोजेक्ट्स अवार्ड किए थे उनमें से 50% प्रोजेक्ट जो थे उनको HAM मॉडल के तहत NHAI को 14% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट देना था और 16% कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डेवलपर लगाता है। वहीं पर दोस्तों 2 ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनको BOT मॉडल के तहत NHAI ने अवार्ड किया था। दोस्तों मैंने आपको BOT मॉडल के बारे में बताया है, इसको बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर कहते हैं। इसके तहत जो भी डेवलपर होता है वह यहाँ पर पूरा फंड यहाँ पर लगाता है कंस्ट्रक्शन का। उसके बाद एक निश्चित टाइम तक वहाँ पर टोल कलेक्शन करता है, मेंटेनेंस करता है, फिर उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म हो जाता है NHAI को हैंड ओवर कर देगा। तो दोस्तों इस साल करीब बहुत बड़ी परियोजनाएं चलने वाली है। करीब 5000 किलोमीटर तक के हाईवे प्रोजेक्ट्स को अवार्ड किया जाएगा। इसमें एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स भी हैं। तो इसके तहत जो मॉडल यूज होगा वो हमारा BOT मॉडल होगा। इसके अलावा NHAI को फंड भी चाहिए। इसके तहत मैंने आपको बताया था कि NHAI सेबी से मिलकर एक ट्रस्ट बनाएगी और उससे फंड रेसिंग करेगी। तो यहाँ से उसे उम्मीद है कि 5000 करोड़ का फंड मिलेगा। वहीं बात करें तो NHAI और कोशिश कर रही है, जैसे कि वो TOT मॉडल यूज कर रही है, टोल ऑपरेट ट्रांसफर। इसके तहत जो बहुत सारे हाईवे हैं उनके टोल को बेचा जाएगा कुछ निश्चित समय के लिए। जैसे कि मान लीजिए कोई एक रोड है, कोई एक हाईवे है, वहां पर टोल है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे उस हाईवे के टोल को बेचा जाएगा और जो कंपनी भी उस टोल को खरीदेगी इकट्ठा पैसे देगी और एक निश्चित टाइम तक वहां पर टोल कलेक्शन करेगी। उसके बाद जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा उसको हैंड ओवर कर देगी। तो इस प्रकार दोस्तों NHAI पैसे उठाएगी और इन परियोजनाओं को अवार्ड करेगी, जिससे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो सके। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट L&T से है। दोस्तों L&T इंडिया की एक MNC है, बहुत सारे सेक्टर्स में है, चाहे वो पावर हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विस हो। दोस्तों इसको एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसकी वर्थ 5000 से 7000 करोड़ आंकी गई है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत इसको सऊदी अरब के अंदर जो रियाद प्रोविंस है यहाँ पर डेवलपमेंट करना है और इस डेवलपमेंट में उसे कुछ बड़ी बड़ी सोलर मॉड्यूल्स यूनिट स्टैब्लिश करनी है रियाद प्रोविंस के अंदर। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है, जहां दोस्तों बहुत सारी कंपनियां भारत के अंदर चलाने वाली हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में। इसी अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सीमेंस लिमिटेड और हिंदुजा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी स्विच मोबिलिटी ऑटोमेशन लिमिटेड के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत स्विच मोबिलिटी इंडिया के अंदर कमर्शियल व्हीकल्स को स्टार्ट करेगी, मतलब कि भेजेगी। और यहाँ पर जो सीमेंस है भारत के अंदर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैब्लिश करेगा, मतलब कि यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है कमर्शियल व्हीकल्स के लिए उनको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, चाहे वो चार्जिंग स्टेशंस हो, सॉफ्टवेयर हो, ये सारी चीज़ें ये प्रोवाइड करेगा कमर्शियल व्हीकल्स को। अब दोस्तों कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में जो ट्रक होती है, वैन होती है, मिनी बस होती है, ये सब कमर्शियल व्हीकल्स में आते हैं। तो इन सबको स्विच मोबिलिटी ऑटोमेशन लिमिटेड भारत के अंदर भेजेगा और यहाँ पर वो इनकी सर्विस को स्टार्ट करेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट अंबुजा सीमेंट से है, जहां दोस्तों अंबुजा सीमेंट्स अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है। वो करीब 50 मिलियन टन पर एनम सीमेंट कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है। वेल दोस्तों अंबुजा सीमेंट की अभी कैपेसिटी 29.65 मैट्रिक टन पर एनम है। अब अंबुजा सीमेंट अपनी कैपेसिटी में 15 मैट्रिक टन पर एनम और इंक्रीज करना चाहता है। इसके तहत ये कई सारे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स चलाएगा जो उनकी पहले से फैक्ट्री स्टैब्लिश्ड है या प्लांट स्टैब्लिश्ड है। उसके अलावा ये बहुत सारी नई फैक्ट्रीज खोलेगा। ये फैक्ट्रीज झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इन क्षेत्रों में खोलेगा। इसके तहत कई करोड़ों की इन्वेस्टमेंट इन राज्यों में करेगा। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के अंदर मेट्रो से है, जहां दोस्तों वर्ल्ड की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमोटिव जायंट
स्कैनर इलेक्ट्रिक ने अनाउंस किया है कि ये भारत के अंदर इको स्ट्रक्चरल रेल प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों ये रेल काफी एडवांस है क्योंकि इसको फ्यूचरिस्टिक तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी है, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट पर भी कार्य किया गया है। तो ओवरऑल ये भारत के अंदर उत्सुक है, ये भारत के अंदर रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करना चाहती है और यहाँ पर कई प्रकार के नए सॉल्यूशंस इस क्षेत्र में प्रोवाइड करना चाहती है, मेट्रो रेल के क्षेत्र में। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट भारत के माइनिंग सेक्टर से है, जहां दोस्तों 2 हफ्ते पहले भारत के अंदर माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बड़ा कानून पास हुआ था। दोस्तों ये जो कानून था ये एक अमेंडमेंट था जो कि माइनिंग सेक्टर में था। आपको पता है कि मैंने इस विषय में 1 महीने पहले चर्चा की थी। भारत के अंदर दोस्तों माइनिंग के सेक्टर में जो कानून लागू था वो 1957 का था। तो इतने सालों बाद इसमें एक रिफॉर्म की जरूरत थी, बदलाव की जरूरत थी, नई चीज़ों को ऐड करने की जरूरत थी। तो इसी को देखते हुए कुछ ही समय पहले बिल आया था, उसको पास भी कर दिया गया है राज्यसभा लोकसभा से। करीब इसको 15 दिन पहले राज्यसभा से स्वीकृति मिली है। इसके तहत भारत के जो माइनिंग रिच स्टेट हैं, जैसे कि जहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर नई इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर बढ़ेगी। क्योंकि जो पहले लॉज थे उसके तहत बहुत ज़्यादा प्रतिबंधित किया जाता था कंपनियों को यहाँ पर जब वो निवेश करना चाहती थी, तरह तरह के रेगुलेशन थे उनके लिए, तो अब वो हट गए हैं। इसके तहत यहाँ पर जो मेन फोकस किया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत, इन्वेस्टमेंट को फोकस किया गया है। तो अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी, जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, चाहे वो हैवी केमिकल इंडस्ट्रीज हो, उनको फायदा होगा। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में बढ़ेगी तथा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। दोस्तों नेक्स्ट अपडेट एग्रीकल्चर से है, जहां दोस्तों खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है कि देश में शहद के प्रोडक्शन तथा इसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करने तथा क्वालिटी को चेक करने के लिए भारत के अंदर एक मॉडर्न लेबोरेटरी स्टैब्लिश की जाएगी जल्द ही। भारत में अभी 1.20 लाख टन शहद का प्रोडक्शन हो रहा है और इंटरनेशनल मार्केट में शहद की मांग बरकरार है। इसके अलावा इंडिया 55,000 टन शहद का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा भारत ने शहद के एक्सपोर्ट को कुछ ही सालों में दोगुना किया है। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में हॉर्टिकल्चर को अगर प्रोत्साहन दिया जाए तो इससे भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसके अलावा जो किसान है इनकी भी आय बढ़ सकती है। भारत के अंदर अगर जो गंगा का क्षेत्र है जहाँ पर पानी 12 माह उपलब्ध होता है, अगर वहाँ सिंचाई व्यवस्था बेहतर हो जाए तथा नई प्रकार की फसलें उगाई जाए जिनकी मांग इंटरनेशनल मार्केट में है, जैसे कुछ दिनों पहले मैंने आपको कुछ खबर बताई थी कि बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी की खेती हो रही है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां हैं जिनकी मांग भारत में बहुत ज़्यादा है। अगर इन सब की खेती की जाए तो इससे दोस्तों किसानों को भी फायदा हो सकता है, लेकिन शुरुआत में यहाँ पर एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। अगर कोई हैवी इन्वेस्टमेंट करके ये सारी चीज़ें करेगा तो उनसे किसानों को फायदा हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि आने वाले समय में हॉर्टिकल्चर की मांग बढ़ने वाली है भारत में। सो ऐसा आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।